नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर शिक्षा दिए जाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। बड़वानी के सेंधवा से ऐसा ही मामला सामने आया। बड़गांव के खरतिया फलिया गांव का प्राथमिक स्कूल ऐसी समस्या से जूझ रहा है। भवन की छतें जर्जर हो रही हैं, क्लासरूम में पानी टपक रहा है, वहीं शिक्षक भी नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्कूल टीन शेड में संचालित हो रहा है, निजी घर में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस मामले में ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी बजट न होने का हवाला दे रहे हैं। सर यहाँ पे यह बड़ी पे है खाली जगह, वहाँ पे बनाने का बोल रहे हैं हम मैडम को। यही कि 2-3 साल से हम बोल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में अच्छे तरीके से जगह होना स्कूल में बिठाने के लिए। वहाँ छत बहुत गलती है, यहीं पे बिठाया दादाजी की। स्कूल स्थानांतरण हो रहा है इधर से उधर, कितने समय से हो रहा है ये? 1 साल से। क्या दिक्कत की वजह से, क्या परेशानी? छत जर्जर हो गई है। कितने समय से? 2017-18 से। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में सर छत तो बहुत खराब हो गई है, तो हम दूसरी अन्य भवन में लगा रहे हैं। बारिश के चलते हुए अन्य भवन में लगा रहे हैं। कितने समय से संचालित हो रहा है ये 1 साल से। क्या इस समस्या के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को बताया? सूचना दे दी है, उनने बोला है कि हो जाएगा इस सत्र में आपका, ये आश्वासन मिल रहा है। BRC द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी DPC कार्यालय में पहुंचाया है। ये मेरी फिलहाल चर्चा तो नहीं हो पाई, कवरेज से बाहर है। फिर भी मैं पूरी जानकारी लेकर के वरिष्ठ कार्यालयों के संबंध में, नहीं वास्तव में छत से संबंधित जितने भी हैं वो BRC लेवल से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा जो आना चाहिए था, अभी कुछ ही स्कूलों में आया था, माध्यमिक विद्यालयों में, लेकिन पूरी स्कूलों में अभी तक इसका कोई अमाउंट आया नहीं है। पिछले कुछ शायद 35-36 स्कूलों के आए थे, लेकिन वो भी पूरे पैसे नहीं आए। तो आज बड़वानी से हम चर्चा कर रहे हैं। सेंधवा में स्कूल जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षक भी नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुशवाहा जुड़ गए हैं। संदीप, बड़गांव के खरतिया फलिया गांव का ये जो स्कूल है, जहां पर कई सारी समस्याएं हैं, कैसे बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और क्या चिंता होती है अभिभावकों को? जी बिल्कुल हर्षिता, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि यह सेंधवा विकासखंड के ग्राम बड़गांव के खरतिया फलिया स्कूल का मामला है, जहां पर सरकारी स्कूल भवन की छत जर्जर हो चुकी है। जैसे ही विजुअल में देख सकते हैं कि जर्जर स्कूल है, आसपास में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। यहाँ पर एक निजी व्यक्ति की जमीन है, उस पर टीन शेड है, वहां पर यह स्कूल फिलहाल संचालित किया जा रहा है, जिसमें मासूम बच्चे जो है कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं इस स्कूल भवन को जर्जर होने के लिए। बावजूद कई बार यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है, BRC के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, बावजूद बच्चे इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर है। चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। अधिकारियों की लापरवाही है कि जर्जर स्कूल भवन है, निरीक्षण करने के बावजूद स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है और बच्चे इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जहां एक और सरकार कई अभियान चला रही है बेहतर शिक्षा के लिए, जहां CM राइट स्कूल जैसे स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं स्कूल चले हम अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बावजूद यदि धरातल पर देखें, ग्राउंड जीरो पर देखें, तो सरकार के दावे खोखले साबित होते हैं। यह रिपोर्ट आपको दिखाती है, हमारे दर्शकों को, कि किस प्रकार बच्चों को शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। संदीप, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बिहारी जुड़ गए हैं, ग्रामीण है ये। बिहारी जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी हमारे गांव की स्कूल भवन है, जो छत आज गिरो कल गिरो हो रखी है, तो वहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। दूसरी जगह व्यवस्था करके वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल की बहुत समस्या है। लगभग कितने साल हो गए हैं ऐसे ही स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? ये करीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। और हम जैसे कि तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ऐसे खुले में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, इन बच्चों के लिए और किसी तरह की व्यवस्था भी नहीं की गई है। नहीं की गई है, बस इसके उसके वहाँ जगह देख के ना पढ़ाया जा रहा है। और ये जमीन किसकी है, कहाँ पर किस व्यक्ति की ये जो
जिसमें शेड लगा दिया गया है, टीन शेड, ये बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या ये विद्यालय से जुड़ा कोई व्यक्ति है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति के घर पर ही टीन शेड लगा दिया गया है और वहीं पर बच्चों को जो है शिक्षा दी जा रही है। जो अभी पढ़ाया जा रहा है, जो वो उसका नाम बबलू सेठ करके कुछ ऐसा ही नाम है जी। तो क्यों उन्होंने अपनी ये जमीन दी है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको कोई एतराज नहीं? क्या उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि इस तरह से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, स्कूल होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ग्यारसी लाल रावत जुड़ गए हैं, विधायक हैं ये। ग्यारसी लाल जी, स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद जी, आज हम सेंधवा से बात कर रहे हैं। बड़गांव के खरतिया फलिया गांव में एक स्कूल है जहां पर बहुत ही जर्जर हालत में है, छतों से पानी टपक रहा है और इतना हालत खराब है स्कूल की कि किसी निजी व्यक्ति के टीन शेड में बच्चों को बिठाया जा रहा है, वहां पर शिक्षा दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? पूरे बड़वानी जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करीब 4000 के समथिंग बिल्डिंगे मतलब सैंक्शन हुई थी। आज पूरी बिल्डिंगों की इतनी हालतें खराब है हर विधानसभा में, सेंधवा तो क्या मतलब सभी पूरी विधानसभा में, और सेंधवा में तो कम से कम हर मतलब जहाँ भी पंचायत वहाँ पे सारी बिल्डिंग ऐसी है। कहीं किसी का छत नहीं है, पूरी टपक रही है, किसी दीवारें टूट के पड़ी हुई है, किसी खिड़कियां नहीं, किसी दरवाजे नहीं। इस प्रकार का पूरा सत्यानाश करा शिक्षा अभियान के अंदर। इतनी हालत खराब है, आप शिकायत कर रहे हैं केवल, आपने कुछ नहीं किया इन बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए? में भी लिख के दिया मैंने। और मैं तो पूरी तरह से लिख भी रहा हूँ, इनके लिए आवाज भी उठा रहा हूँ मैं कि मतलब पूरी बिल्डिंगों की हालत कैसी हो रही है। लिख के दे दिया और इसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। कहीं से कोई जवाब आया, किसी तरह का आश्वासन आया, कोई कार्रवाई हुई? वो पर मुख्यमंत्री के मतलब उसमें शिकायत में पत्र भेज तो बोले वहां से पूरा ढंग के जवाब आता ही नहीं वहां से। पर डाल दिया क्या डाल दिया, मतलब क्या जवाब डाल दिया? और यही कर रहे सब पूरे जितने भी पूरे विधानसभा की हालत यही हो रही पूरी। ये जो खर्चा पहले क्या पूरे पहाड़ों में भी यही हालत हो रही है, बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ पर। तो आप विधायक हैं, आपका काम क्या केवल इतना ही है कि मुख्यमंत्री तक पत्र पहुंचाया जाए किसी शिकायत को लेकर? सरकार की पूरी हालत खराब हो रही है वहाँ पर। आप मुझे ये बताइए, आप केवल शिकायत ही पत्र पहुंचा रहे हैं, आपने अपनी तरफ से क्या पहल की है? पहल क्या? सरकार तो हमारी है ही नहीं जो हमको पहल करें हम लोग। कभी हम तो तो थी, 15 महीने के लिए तो थी, उस समय आपको इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए था, इनके अच्छे स्कूल की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। ग्यारसी लाल जी जवाब दीजिए। हमें यही बोल रहा हूँ ना, हम तो जो सरकार में तो है ही नहीं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं हम लोग। मैं वही तो कह रही हूँ, कभी तो आप लोगों की सरकार थी, कभी तो सरकार में थे ना। 15 महीने तो कम नहीं होते हैं ना। आप इतने सारे स्कूलों की बात करें, किसी एक स्कूल के लिए आपने काम कर दिया होता, उसका आप उदाहरण दे देते अभी। 3 महीने तो हम लोग उस पर चले गए, हम लोग आचार संहिता में चले गए हमारे। इसके बाद 12 महीने यानी 1 साल। हाँ, 1 साल में क्या कर सकते हैं? 1 साल में तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 365 दिन में इंसान चाहे तो 365 जगह जाकर अच्छी व्यवस्थाएं कर सकता है। आपने एक स्कूल नहीं देखा? बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो विधायक है ना आप, आपके लिए क्यों मुश्किल है? इतने अच्छे पद पर हैं आप, इतने बड़े पद आप संभाल रहे हैं, इतना बड़ा पद, आपके लिए क्या मुश्किल हो सकता है? क्यों नहीं मुश्किल हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मुश्किल है, आपसे काम नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, राजी नहीं तो क्या कर लेंगे हम लोग? आपकी सरकार जब थी तब क्या कर लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं 1 साल आपके पास था, आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाए हैं। करेंगे हम लोग जी? अरे 11 महीने हम क्या कर लेंगे हम लोग? मैं अभी की बात ही नहीं कर रही हूँ आपसे, आपकी सरकार के रहते मैं बात कर रही हूँ। आप मुझे केवल एक स्कूल का ऐसा उदाहरण दे दीजिए। आपने कहा जिले भर में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, आपने किसी एक स्कूल की भी सुध ली जाकर उस समय जब आपकी सरकार थी? आप मुझे ये बताएं। गिर रहे हो रही है सब पूरी है। यानी आपने अपनी सरकार रहते कुछ नहीं किया और अब सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं है, अब आप शिकायती पत्र पहुंचा रहे हैं केवल। आप बिल्कुल पत्र पहुंचा रहे हैं हम लोग, कलेक्टर को भी दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पे अपने ट्राइबल विभाग के मतलब सहायक आयुक्तों को भेज रहे पत्र हम लोग। आप मुझे ये बताएं, अब शिकायत करने से क्या होगा? जब आपकी सरकार थी, जब कुछ करना चाहिए था, अब आप कह देंगे आपकी सरकार नहीं, आप कह भी रहे हैं उस टाइम आपको कुछ करना चाहिए था ना। अब तो आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, कैसे करूंगा? विधायक रहते हुए आप ऐसी बात कर रहे हैं? कैसे कर लेंगे हम लोग? कैसे कर लेंगे? आप अपनी पूरी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कर लेंगे? तो कैसे कर लेंगे आप? एक साल में कुछ हो जाएगा क्या? अच्छा, कितने साल चाहिए आपको विकास के लिए? फिर बताइए मुझे। आपकी सरकार यदि आ जाती है मध्य प्रदेश में, कितने सालों में, कितने महीनों में इस पूरे जिले की, इस पूरे गांव की तस्वीर बदलेंगे आप? फिर मुझे ये बताएं। आवाज आपको नहीं आ रही है? हाँ, मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज आपकी।
मेरा सवाल आपसे ये है, आपने एक साल में कहा कि कुछ नहीं हो सकता, कितने सालों में इस गांव की तस्वीर बदलेगी? शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम होंगे अगर आपकी सरकार बन जाती है तो ये बताएं आप। हमारी सरकार रहती है ना तो हम तो पूरी शिक्षा विभाग पे उस पर हम लोग पूरा फोकस करते हैं हम लोग। इसके बाद सिर्फ फोकस करने से सारी चीजें हो जाएंगी? आज की कंडीशन में ये बता देता है कि आज भी बहुत सी स्कूलों में टीचर ही नहीं है। मैं आपसे यही कह रही हूं, जब आपकी सरकार आ जाएगी कितने समय में आप ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे अगर सरकार आती है तो? जो भर्तियां भरना है हमने पूरे बच्चों को पूरे भरेंगे हम लोग, और वहाँ पर हम लोग लड़कों की पूरी वहाँ पर करेंगे पढ़ने लिखने के लिए जब नियुक्ति देंगे हम लोग। और ये जितनी भी समस्या सब समस्या हम 1 साल के अंदर कर देंगे हम लोग। कितने साल में? 1 साल के अंदर करेंगे हम लोग। पहले क्यों नहीं किया? हमारी सरकार आई तो पहले तो थी ना, तब क्यों नहीं किया? जब उस वक्त पे हमको पूरा मिलते पूरा खत्म हो गया ना हमारे उसमें। अभी आपने कहा 1 साल में कर देंगे, पहले भी आपके पास 1 साल का समय था, तब क्यों नहीं किया? मेरा ये सवाल है आपसे। आपका सवाल बहुत अच्छा है मैडम, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अच्छा ही दीजिए। आप बार बार गोलमोल करके बस इतना ही कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो तब करेंगे, अभी सरकार नहीं। आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं। तो जो बातें हुई तो सही बता रहा हूँ ना, कि गलत बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं। तो सही बात नहीं बताई ना आपने अब तक। 1 साल पहले आपने कुछ क्यों नहीं किया, ये सही प्रश्न है, इसका सही उत्तर अब आप दीजिए। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी जो बता देंगे, हम आपको बता देता हूँ मैं बस। और अगर सरकार नहीं आती है फिर, क्योंकि आपका रवैया ऐसा ही रहा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आपके नाम पे वोट भी देगा। आप तो सिर्फ वहाँ बैठे बैठे बोलते रहते हैं, भाई वास्तविक धरातल पर देखोगे आपने। आप जाइए धरातल पे, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आपने धरातल पे जाके देखा होता तो आज एक ना एक विद्यालय तो ठीक हो गया होता वहां पर। 11 लाल जी, सही बात पे आपको आवाज आना बंद हो जाती है क्या? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है मेरे यहाँ पे। मैं जब बाहर क्षेत्र में बाहर हूँ, मेरे यहाँ पे 60% यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, 40% ही नेटवर्क मिलता है हमारे। अब आप सोचिए, आपको इतनी परेशानी, इन बच्चों को कितनी परेशानी हो रही होगी। आपको नेटवर्क ना रहते में इतनी परेशानी हो रही है। ये बच्चे तो बिना छत के पढ़ रहे हैं, हर मौसम ऐसे ही झेल रहे हैं, हर मौसम की मार झेल रहे हैं। ये इतनी सी परेशानी आपको बड़ी परेशानी लग रही है? संवाददाता संदीप बने हुए हमारे साथ, रुक करूंगी आप ही के। संदीप, यहाँ पर देखिए 11 लाल जी ने दुनिया भर की बातें कर ली, आरोप लगा दिए भाजपा पर, लेकिन ये नहीं बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई विकास क्यों नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने खुद 11 लाल जी रावत से बात की थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पर कई जो अभी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए इन्होंने कदम भी उठाए थे और कई शिक्षकों की भर्ती भी की थी। चूंकि इनका जो कहना है कि अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कई बार इन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं, कलेक्टर को शिकायत भी की है। बाकी अधिकारियों का जो रवैया है वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अधिकारियों की जो लापरवाही है वो साफ दिखाई देती है हर बार। चाहे सत्ता पक्ष में के लोग उनसे शिकायत करें चाहे विपक्ष के लोग शिकायत करें, वो उनके जो कानों पर जू नहीं रेंग रही है। लगातार जो अधिकारी हैं वह अपने जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सब चीजों का खामियाजा इन जनता को, इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। कि जिस प्रकार ये तो भला हो कि जो टीन शेड है, मैं बताना चाहूंगा कि एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उनकी ये जमीन है, उनके ही पास में फैक्ट्री है। उन्होंने जब देखा कि ये बच्चे यहाँ पर बाहर पढ़ रहे थे और यहाँ पर स्कूल जर्जर है, जब उनको मालूम पड़ा कि स्कूल जर्जर है और यहाँ पर बच्चे भी यदि बैठते हैं तो नुकसान हो सकता है, कभी या छत गिर सकती है, बारिश में भी परेशानी हो सकती है, तो उन्होंने टीन शेड में जो टीचर्स है उन्हें कहा कि आप स्कूल यहाँ न लगाते हुए यहाँ लगाइए। तो जब एक आम व्यक्ति, एक जो आम नागरिक है, एक संपन्न व्यक्ति है, वह यह देखकर अपनी जमीन दे देता है, टीन शेड दे देता है, तो अधिकारियों का भी कर्तव्य होता है। अधिकारी क्योंकि कई बार यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं, बीआरसी जो है सुरेश खन्ना, वो यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं। बीओ ने कई बार उन्हें भेजा है कि आप पूरे इसमें निरीक्षण कीजिए। कई बार वो ये स्थिति देख चुके हैं कि इस प्रकार से शिक्षक जो है बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, न तो उन्होंने पंचनामा बनाया न कुछ दिया, बस सिर्फ बात करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आया है, फंड आता है तो कम आता है और अन्य जगह लगा दिया जाता है। तो कुल मिला के गोलमाल वाली स्थिति है अधिकारियों की। सब सिर्फ कागज पर काम करते हैं, कागज पर दिखा देते हैं कि सब दुरुस्त है, बट धरातल पे जो है वह इस प्रकार से हमें नजारे हमारे कैमरे में कैद होते हैं कि या तो बच्चे पढ़ने को मजबूर है,
खुले में पढ़ने को मजबूर है। शिक्षक, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं आते हैं। इससे पहले भी हम खबर लगा चुके हैं कि भवन बनकर तैयार है। ठीक है, सेंधवा की स्थिति यह है, सेंधवा विकासखंड की कई जगह भवन बनकर तैयार है तो वहां पर शिक्षक नहीं है जी। और जहां पर शिक्षक है, विद्यार्थी है, वहां पर भवन नहीं है। तो अधिकारी की लापरवाही साफ नजर आती है हर्षिता। जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये भी संदीप के ऐसी परिस्थिति में बच्चे पढ़ते हैं तो कई अभिभावक तो अपने बच्चों को भेज भी रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन भी कैंसिल करा लिए होंगे, कुछ लोग भेजते भी नहीं होंगे इस वजह से कि ऐसे खुले में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ना तो शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं बच्चे केवल घरों में कैद होकर रह जा रहे हैं और स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यही स्थिति पूरे सेंधवा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की है। बात यही बड़गांव की करें या इसके पहले भी हम खबर लगा चुके हैं कि जो भवन बने हुए हैं यहाँ पर खोखरी में, डूब झीरे में, खोकर अम्बा में, वहां पर भी बच्चे ये है कि कुछ बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं। अभिभावक भी डरते हैं कि खुले में जब पढ़ रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ लोकेंद्र सोहनी जुड़ गए हैं, बीईओ हैं ये। लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। मैडम जी, आज हम बात करें सेंधवा के बड़गांव के जो खरतिया फलिया गांव है, यहाँ पर प्राथमिक स्कूल की हालत काफी जर्जर है, सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर शिक्षक भी नहीं है, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर है। क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में बीआरसी द्वारा पूरा प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को पहुंचा दिया गया है। उसमें क्योंकि छत जर्जर है और ऐसी स्थिति में बच्चों को वहाँ बैठाना ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ से बच्चों को शिफ्ट करके शेड में पढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि अनहोनी घटना न हो पाए। अभी आपने इस मामले में एक्शन लिया है? ऐसे तो 1-1.5 साल बीत चुका है बच्चों को पढ़ते पढ़ते। इसके समय परिस्थितियां कुछ ज्यादा विकट हो जाती है, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी था। तो विकट परिस्थिति होने का इंतजार आप कर रहे थे? बीते 1 साल से, 1-1.5 साल से बच्चे ऐसे पढ़ रहे थे, तब कोई आपको फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि पहले ही इस ओर कदम उठाना चाहिए था? और ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, कई और स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक भी नहीं है। शिक्षकों की भर्ती के लिए आप बताएं फिर क्या व्यवस्था है? शिक्षकों की भर्ती तो शासन स्तर से होती है, बीओ कार्यालय से नहीं होती है ना। नहीं, मैं आपसे बस ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा ना कि बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि उसके शिक्षकों की भर्ती के लिए आपको किसी तरह की कोई जानकारी है कि कब आएंगे, कितने शिक्षक आएंगे, ये आपसे मैं जानना चाह रही हूँ। अभी हम 850 अतिथि शिक्षक पिछले वर्ष थे, उसके अगेंस्ट 257 शिक्षकों की भर्ती हुई है, प्राथमिक शिक्षकों की और माध्यमिक शिक्षकों की। अब चूंकि इतना बड़ा गैप है तो वो उसको भरने में समय तो लगेगा। जब शासन स्तर से नियुक्तियां होगी तो भी ये अतिथि शिक्षक वाली स्थिति कम हो गई और नियमित शिक्षक आ पाएंगे। बहुत सारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक जाते नहीं है, जैसे नालबंद वाली स्थिति आपके यहाँ से भी निकली थी, तो वो परिस्थितियां तो धीरे धीरे टैकल हो पाएंगी। लोकेंद्र जी, आप खरतिया फलिया गांव के प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं ना कि यहाँ से बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा अच्छे भवन में? पास की जगह पर है, कोई बहुत दूर नहीं गए हैं जी। वो स्कूल चूंकि बारिश के समय में कुछ घटना न हो पाए इसलिए हम बच्चों को अपने किसी प्राइवेट जगह पर किया और इसकी सूचना हमने वरिष्ठ कार्यालय को बीआरसी के माध्यम से भी पहुंचा दी है। और भी कई सारे विद्यालय हैं, फिर उनके बारे में आपने जानकारी दी है? नहीं, सभी जैसे जहाँ पर मरम्मत योग्य स्थिति है उसका सभी बीआरसी स्तर से सर्व शिक्षा अभियान के स्तर से पैसा आता है, लोग राशि वहाँ से आहरित होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये जानकारी तो हमारे स्तर से वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है। अब उसका जो राशि उससे संबंधी रिपेयर के लिए आना चाहिए वो अभी पहुंची नहीं है, इस वजह से ये समस्या तो बनी है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सभी विद्यालय जो भी आपके संज्ञान में आए हैं उसको लेकर आपने जानकारी ऊपर तक पहुंचा दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर बहुत से ऐसे विद्यालय हैं तो हर एक विद्यालय में काम पूरा हो सकेगा, इसमें कितना समय लग जाएगा, मुझे ये बताइए। महत्वपूर्ण ये है कि राशि जैसे आएगी तब काम हो पाएगा। अभी कुछ मिलाकर के राशि सैंक्शन होने के लिए दे तो गई है, पर अभी वहाँ से राशि नहीं आई है, इसकी वजह से राशि नहीं आने की वजह से अभी काम शुरू नहीं हो पाया। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे हैं कि जितनी राशि आ रही है वो पर्याप्त नहीं है, इस वजह से भी कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कोई निर्माण नहीं हो पा रहा है विद्यालय का। अभी तो सर जितनी राशि मैडम आती है उतना तो काम हो पाए ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो वो जो राशि आ जाएगी तो हम संबंधित स्कूल के जो फंड है करेंगे। मुझे ये बताइए, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी सुनिश्चित करेंगे, अभी जांच
जो है ऊपर तक बात पहुंचा दी गई है, जांच की जाएगी। ऐसे में जो लोग पहले से ही चीजें भुगत रहे हैं, जिन लोगों को परेशानियां हैं, उन लोगों के लिए सवाल बनता है ना कि आगे और कब तक ऐसे ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अभी भी आपने कहा है कि बात ऊपर तक पहुंचा दी है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। अभी भी आपने मुझे स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है कि इस विद्यालय के लिए, इस भवन के लिए कब तक कोई काम किया जाएगा। हेलो हेलो, हमारे साथ नीलेश रघुवंशी जुड़ गए हैं, सहायक आयुक्त हैं जनजातीय कार्य विभाग के। नीलेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। नीलेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। हाँ जी, बताइए। बड़गांव के खरतिया फलिया गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है काफी जर्जर स्थिति में है, छतों से पानी टपक रहा है, बच्चों को कहीं और बिठाकर शिक्षा दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आप, ये मेरे संज्ञान में अभी आ गया है, आपने बताया है तो अभी संज्ञान में आया है? बिल्कुल अभी दिखवाता हूँ। कब दिखवाएंगे आप? अभी मुझे बताइए, अभी आपके संज्ञान में आया है चैनल पे आने के बाद? हाँ। इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि ये सिर्फ एक विद्यालय नहीं, वहां पर बहुत सारे ऐसे ही स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में, किसी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं आया। क्या जानकारी है आपको? किस बारे में फिर आप जानकारी रखते हैं, मुझे बताएं। इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपको पता ही नहीं है ना? यहाँ पर शिक्षक नियुक्त हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर सुविधाएं हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो सुविधाएं नहीं है, और आपको कुछ भी नहीं पता है। देख रेख के लिए BRC होते हैं और BRC इसको देखेंगे। BRC से भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि बात ऊपर तक पहुंचा दी, उन्होंने भी बस पल्ला झाड़ लिया है। उसी के बाद ही उसके आगे कार्रवाई होगी। इसके लिए ब्लॉक में एक सब इंजीनियर रहते हैं, तो वो ये दोनों लोग देख के उसकी रिपेयर कराएंगे। आप क्या देखते हैं? आपका क्या काम है, मुझे बताएं। मैं सहायक आयुक्त हूँ ना, तो मेरे तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स नहीं, मेरा हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल्स में रहता है। आपके यहाँ पर सारी सुविधाएं सही है? हाँ, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल अच्छे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी आपके संज्ञान में ये मामला आया है, तो आप मुझे बताएं इसके लिए अपनी बात कहाँ तक पहुंचाएंगे, किससे आवेदन करेंगे, और फिर आश्वासन आप मुझे ये भी बताएं कि अगर पहले कभी दिया हो तो किस तरह का आश्वासन मिला है आपको, या आपने पहले कभी बात की भी है या नहीं? मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है किसी को। मैं BRC नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी अभी मामला संज्ञान में आया है आपके, तो आपके माध्यम से मिला है मेरे को, तो मैं वहाँ के जो BRC हैं और सब इंजीनियर हैं उनको भेज के दिखवा लूंगा और इसकी रिपेयर के एस्टीमेट बनवाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी संदीप बने हुए हमारे साथ। संदीप, देखिए यहाँ पर तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे बात की, सबका यही कहना है दिखवा लेंगे, बात करेंगे, जांच की जाएगी, लेकिन कब ये नहीं पता। देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी है, चाहे वो निचले स्तर पर हो, जिस प्रकार से सहायक आयुक्त कह रहे हैं कि BRC और इंजीनियर इस मामले को देखते हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा। BRC एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण डोर इनके हाथ में रहती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये लगातार दौरे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, बावजूद ये स्थिति है। जिस प्रकार से BO साहब ने अभी बताया कि BRC ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, प्रस्ताव बनाकर सहायक आयुक्त को भेजा जाता है। सहायक आयुक्त कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है, आपके चैनल पे आने के बाद मुझे मामला मालूम पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की हद है। सभी गोलमाल जवाब दे रहे हैं, सभी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं केवल ये बच्चे भुगत रहे हैं। बहुत धन्यवाद संदीप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इंडियन इनसाइड में हमने चर्चा की बड़वानी के सेंधवा से, जहां पर खरतिया फलिया गांव और उसके अलावा भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर कई सारे जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जर्जर अवस्था में हैं, कहीं पर शिक्षक भी नहीं है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ कदम आगे उठाए जाते हैं। तो इंडियन इनसाइड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।